प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 का दूसरा सवाल हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है बच्चों, पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने पहला सवाल नहीं देखा है तो पहले सवाल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले सवाल को देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से दूसरा सवाल हल करते हैं। तो बच्चों दूसरा सवाल है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। ठीक है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर का मतलब है बच्चों सेल्स टैक्स। ठीक है, तो टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है और इस पर 12% की दर से सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर लिया जाता है। ठीक है, आगे हमसे बोला है यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। हमसे बोला है कि टेलीविज़न का मूल्य है 13,000 रुपये और इस पर 12% की दर से अतिरिक्त रुपया भी लिया जाता है, और ये अतिरिक्त रुपया क्या है? बिक्री कर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस प्रश्न का आंसर देने के लिए हमें क्या करना है? हमें 13,000 का 12% निकाल लेना है। 13,000 का 12% जितना भी रुपया होगा वो क्या होगा? बिक्री कर होगा, और इस बिक्री कर को हमें टेलीविज़न के मूल्य में प्लस कर देना है। तो हमें ये मिल जाएगा कि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदने के लिए कितना भुगतान करेगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को हल करते हैं और भी अच्छे से आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, हमें टेलीविज़न का मूल्य दिया है 13,000 रुपये। ठीक है, और बिक्री कर की दर दे रखी है 12%। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 13,000 रुपये का 12% कितना होता है ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बिक्री कर। क्या लिखेंगे? बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स। तो 13,000 का 12%। ठीक है, 13,000 का 13,000 लिख लेते हैं और का मतलब गुणा, 12 का 12 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब है बटे में 100। ठीक है, अब इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? 130 गुणा 12। 130 की और 12 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1560। ठीक है, तो 13,000 का 12% की दर से बिक्री कर हो जाता है 1560 रुपये। ठीक है, अब देखो बच्चों, टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 13,000 रुपये, और इस पर बिक्री कर कितना देना है? 1560 रुपये। तो हम क्या करेंगे? 13,000 रुपये में 1560 रुपये को प्लस कर देंगे, तो हमें यह मिल जाएगा कि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदने के लिए कितनी राशि का भुगतान करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है विनोद द्वारा टेलीविज़न के लिए भुगतान की जाने वाली राशि कितनी हो जाएगी बच्चों? हम क्या करेंगे? टेलीविज़न के मूल्य में प्लस कर देंगे बिक्री कर को। ठीक है, बिक्री कर, तो हमें क्या मिल जाएगा? विनोद द्वारा टेलीविज़न के लिए भुगतान की जाने वाली राशि। ठीक है, तो टेलीविज़न का मूल्य कितना है भाई? 13,000 रुपये है। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे बिक्री कर। बिक्री कर कितना मिला है? 1560 रुपये। दोनों को प्लस कर लेते हैं। 13,000 और 1560 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 14,560 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई विनोद को इस टेलीविज़न को खरीदने के लिए 14,560 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।